हाय एवरीवन। आज मैं परमाफ्रॉस्ट के बारे में बात करूंगी। परमाफ्रॉस्ट एक बहुत बर्निंग टॉपिक है और हो सकता है ये हमारा नेक्स्ट पेंडेमिक हो। परमाफ्रॉस्ट 2 लेयर्स से बनता है। ऊपर वाली 1 मीटर की एक्टिव लेयर होती है और एक्टिव लेयर के नीचे 1200 मीटर्स तक जो जा सकती है डेप्थ में, वो एक्चुअल परमाफ्रॉस्ट होती है। एक्टिव लेयर सीजनली फ्रोजन रहती है, मतलब गर्मी आने पर वो मेल्ट होती है, सर्दी आने पर वो दोबारा से बर्फ़ बन जाती है, मतलब फ्रीज हो जाती है। एक्चुअल परमाफ्रॉस्ट की लेयर जो उसके नीचे प्रेजेंट है वो हमेशा जमी रहती है, हमेशा फ्रोज़न रहती है, समर्स में भी मेल्ट नहीं होती। 2 लगातार सालों तक अगर वो बर्फ़ बन के जमी रहे तो ही एक्चुअल परमाफ्रॉस्ट कहलाती है। परमाफ्रॉस्ट सेडिमेंट, रॉक, सॉइल और आइस से बनता है, मतलब बर्फ। सेडिमेंट, रॉक और सॉइल एनवायरनमेंट में तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो कोई लेयर नहीं बना सकते, लेकिन अगर वो आइस के साथ मिल जाएं तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं कि देखा जाए तो बहुत सारे रीजन्स में, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कनाडा में बहुत सारे घर हैं जो आज परमाफ्रॉस्ट के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर रहा है। परमाफ्रॉस्ट एक ग्लू जैसा काम करता है और पूरे लैंड को जोड़ कर रखता है। अब परमाफ्रॉस्ट के अंदर क्या है? बहुत सारे सालों में जो एनिमल की डेथ हुई, उनके कार्कस मतलब उनके ढांचे सॉइल के ऊपर पड़े रहे और एक के बाद एक सॉइल की लेयर्स उन पर डिपॉजिट होती गई। सॉइल की लेयर्स के ऊपर बर्फ जमती गई। जैसी विंटर्स आई, बर्फ गिरी और बर्फ जम गई उन लेयर्स पे। ये सारी लेयर्स मिला के परमाफ्रॉस्ट बुलाई जाती हैं। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 1500 बिलियन टन्स कार्बन है। ये सारा कार्बन अभी परमाफ्रॉस्ट के अंदर लॉक्ड अप है, लेकिन डर यही है कि जिस दिन ये परमाफ्रॉस्ट की लेयर पिघल गई या टूट गई और सारा कार्बन बाहर निकल आया तो क्या होगा। अब फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं अर्थ पे, उन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो उससे थ्राइस मतलब 3 गुना ज़्यादा कार्बन परमाफ्रॉस्ट में प्रेजेंट है। या फिर ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन है, अगर वो सारा हम लोग मिला के सोचें तो उस कार्बन से ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा कार्बन परमाफ्रॉस्ट में प्रेजेंट है। आप सोच सकते हैं वो कितना सारा कार्बन होगा। अब मान लीजिए आप वेकेशन पे जाने वाले हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने खरीद के रख लिया, फ्रिज में आप उसको रख के चले गए, बहुत दिनों तक वापस नहीं आए। इसी दौरान आपका फ्रीज़र खराब हो गया, वापस आके आप क्या देखेंगे? सारी सब्जियां और फल सड़ गए। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ने उसके ऊपर काम किया। मतलब बैक्टीरिया डीकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज करने के लिए एनवायरनमेंट में। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ये ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट है उसको पकड़ के रखती है, ट्रैप कर लेती है। ये वाली हीट रिलीज नहीं हो पाती एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में और गर्मी पैदा होती है। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो और बढ़ने लगता है। जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस, उतना ज़्यादा हीट को ट्रैप होना, और जितनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी वो उतना ज़्यादा गर्माहट करेगी। मतलब ये एक साइकिल की तरह चल रहा है। तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि साइबेरिया में एक एंथ्रैक्स आउटब्रेक हुआ है। जैसे जो वहाँ पे हीट वेव था, हीट वेव की वजह से सॉइल या फिर बोले परमाफ्रॉस्ट पिघल गई और उस वजह से एक एनिमल जिसको एंथ्रैक्स हुआ था वो ऊपर आ गया। जब वो सरफेस पे आया तो वहाँ पे एंथ्रैक्स आउटब्रेक हुआ। अगर यही देखा जाए तो बहुत डेडली डिसीजेस वापस आने वाले हैं, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू, स्मॉल पॉक्स, ब्यूबोनिक प्लेग। ये कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शियस मटेरियल, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैं जो परमाफ्रॉस्ट के पिघलते ही सरफेस पे आ जाएंगे। अर्थ के सरफेस पे एक बार ये आ गए तो फिर कोरोना जैसे डिजीजेस तो उसके आगे बहुत छोटे हैं।
अब मैं बात करूँगी कि क्लाइमेट जितना ज़्यादा गर्म होता है उतना ज़्यादा ये परमाफ्रॉस्ट डीकम्पोज होती है, मतलब उतना ज़्यादा वो पिघलती है या टूटता है सरफेस, या लैंडस्लाइड्स होती है, और उस वजह से ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। अब जितना ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगा उतना ही हीट को वो ट्रैप करेगी, जिस वजह से दोबारा से क्लाइमेट गर्म होगा। मतलब क्लाइमेट गर्म हुआ, परमाफ्रॉस्ट डीके हुई या डीकम्पोज हुई, और ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई, और दोबारा क्लाइमेट गर्म हुआ। ये एक साइकिल की तरह चलता जा रहा है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 150 बिलियन टन, मतलब कि 10% कार्बन जो कि परमाफ्रॉस्ट में अभी प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाएगा 2100 तक। 2100 मतलब उस ईयर तक ये परमाफ्रॉस्ट इतना कार्बन रिलीज कर चुका होगा। और सिर्फ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं फैलेंगे, ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात, जो वाटर लेवल है उसका वो बहुत बढ़ जाएगा, वाटर या फिर सी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी घर या जो भी लैंड, जो भी कुछ टूटेगा वो सब ओशंस में गिरेगा, जिसकी वजह से सी लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी अगर ड्रास्टिक स्टेप्स गवर्नमेंट ने नहीं लिए तो सिनेरियो बहुत ख़राब होगा। इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको कम ज़रूर किया जा सकता है अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करके। तो मैं आगे इसके बारे में भी बात करूँगी कि कार्बन फुटप्रिंट्स को आप कैसे कम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अपने कुछ सजेशंस देने हो। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ अवेयर रहिए और अवेयरनेस को फैलाइए।